अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलते हैं और करते हैं आने वाले वीक का गोल्ड का एनालिसिस और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है। हम गोल्ड को भी देखेंगे, सिल्वर को भी देखेंगे, ऑयल को, और बीटीसी के नेक्स्ट क्या टारगेट बनते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गोल्ड की आलमोस्ट जो है वो मंथली क्लोजिंग हो चुकी है और ये लास्ट मंथ की कैंडल है। यहाँ पर हमारे पास सेलिंग क्लाइमैक्स आई थी और ये उसके बाद सेल की कैंडल है, ठीक है, बैग होल्डिंग कैंडल है। बट इसके बाद जो है ना वो अकोमोलेशन जो है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर अकोमोलेशन नीचे की तरफ होती है तो ट्रेंड कंटिन्यूसली सेल में भी जो है ना वो गोल्ड आ सकता है, एक प्रोबेबिलिटी चांस है। चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में, आने वाले वीक में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ये कैंडल जितनी सेल की है, अगर ये स्टिल डाउन में आती है, ठीक है, तो हमारे पास आलमोस्ट डाउन जो है वो कहाँ तक आ सकती है वो हम वीकली में देखेंगे। और ये भी प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है कि ये अपनी लो को भी 4095 वाले जोन तक भी, या पूरा 4100 वाले जोन को भी टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकती है। तो वीकली क्लोजिंग हमारे पास जो हुई है, ठीक है, तो इस वीकली क्लोजिंग में लास्ट 2 वीक के ऊपर हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम रहा है, ठीक है, और नीचे से हमारे पास बाइंग भी आ रही है। तो ऊपर हमारे पास अभी स्टिल जो है वो ये लेवल है। अगर मार्केट एक पुल बैक करती है नेक्स्ट वीक में तो चांस है कि मार्केट दोबारा वीकली में दोबारा इस जोन को टेस्ट कर सकती है। अगर यहाँ पर दोबारा सेल कंटिन्यूसली आता है तो हम इसकी, जब तक हमारे पास इसकी लो लास्ट वीक की मौजूद है तब तक हम इसको एज़ कम्पेयर टू बाइंग की तरफ भी देख सकते हैं। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर हमारे पास सप्लाई आलमोस्ट मौजूद है, और यहाँ पर इस सिनेरियो को, इस लास्ट वाली कैंडल को देखते हुए जो डेली क्लोजिंग थी फ्राइडे वाली, तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास बाइंग है। अगर ये बाइंग होल्ड रहती है तो नेक्स्ट टारगेट इसके ब्रेकआउट के बाद 466 को अगर ब्रेकआउट मार्केट करती है तो प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये दोबारा 4727 तक भी जा सकती है। और अगर यहाँ पर वीकली डेली सॉरी अगर टेस्ट करने में फेल हो जाती है इस जोन से, तो फिर यहाँ से हमें दोबारा एक सेल की अच्छी जो है ना वो सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम भी मार्केट में आ सकता है। और अगर ये बाइंग हमारे पास होल्ड रहती है तो सेकंड ये भी है कि अगर इस बाइंग को टेस्ट करता है दोबारा रीटेस्ट करे और फिर ऊपर वाली बाइंग को भी मार्केट जो है वो टेस्ट कर सकती है। और ये 4835 वाला जोन है जहाँ पर मार्केट इसको टेस्ट करे और वहाँ से हम दोबारा जो है वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम में भी आ सकते हैं। 4 आवर में देखा जाए तो हमारे पास ये है कि अगर ये जोन दोबारा सेम वही है कि अगर ये हमारे पास बाइंग होल्ड रहती हैं तो इसको ब्रेकआउट मोमेंटम के साथ, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है विद हाई और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ, अगर इस जोन का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि दोबारा इस जोन को ऊपर टेस्ट करे। रीटेस्ट करने के बाद हम दोबारा इसको बाई की तरफ देख सकते हैं। अगर यहाँ पर रीटेस्ट करने में फ़ेल हो गया तो मार्केट यहाँ से भी दोबारा एक स्ट्रॉन्गली सेल में भी आ सकती है। मैं इतना ज़्यादा गोल्ड को जो है वो अब बाइंग की तरफ नहीं देख रहा, और अगर ये हमारे पास होल्ड रहता है जोन तो इस गुड फॉर अपर साइड, अदरवाइज स्टिल फॉर डाउन साइड की तरफ रहेगा मोमेंटम। और नीचे के जो टारगेट हैं हमारे वो डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो स्टिल हमारे पास ये जोन्स हैं नीचे। फर्स्ट जोन ये हमारे पास रहेगा 4508, और उसके बाद नीचे जो है वो बाइंग के लिए हमारे पास
4415 से भी मार्केट यहाँ तक भी इसको टेस्ट करने के लिए आ सकती है। अदरवाइज़ ये और नीचे आलमोस्ट हमारे पास ये जोन स्टिल वैलिड हैं जहाँ तक मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आ सकती है। चलते हैं ऑयल के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं। यहाँ पर भी वीकली क्लोजिंग में लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि यहाँ पर इसके ऊपर जो है ना सप्लाई मौजूद है, तो जब तक ये अपनी सप्लाई को टेस्ट नहीं करता और फेल नहीं होता तब तक हम इसमें सेलिंग नहीं देख सकते। और जैसे ही यहाँ पर भी लास्ट वाले मंथ में जो है ना इसमें इस मंथ में भी अच्छी बली बाइंग है, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर दोबारा जो है वो 97 वाले जोन को टेस्ट करे और यहाँ से दोबारा हम अपर साइड की तरफ मूवमेंट को देख सकते हैं। वीकली में यहाँ पर सप्लाई आ रही है और कैंडल में हैवी रिजेक्शन आ रही है, और अगर रिजेक्शन आती है तो नेक्स्ट वीक में अगर दोबारा यहाँ पर आता है तो इसमें अच्छी बली जो है ना वो दोबारा हम इसे बाइंग में देख सकते हैं। अगर ये बाइंग जोन होल्ड नहीं रहता हमारे पास तो प्रोबेबिलिटी चांस है कि दोबारा यहाँ पर 83 वाले जोन पर आए और अकुमुलेशन करे और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद जो है वो ऑयल अपनी दोबारा जो है ना वो बुलिश मोमेंटम में आ जाए। डेली में भी इस कैंडल में जो है वो देखें तो ये रीअकुमुलेशन कर रहा है, ठीक है। रीअकुमुलेशन यहाँ पर टेस्ट और टेस्ट करने के बाद दोबारा जो है वो अगेन बुलिश जा सकता है, और अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पर भी हम दोबारा इसमें एज़ कम्पेयर टू बाइंग ही देखेंगे। अगर ये ऊपर गया जाता है तो आपने ये याद रखना है कि फिर गोल्ड जो है वो हैवीली सेल में आ सकता है और 4300 वाले जोन तक भी पॉसिबल है कि गोल्ड जो है वो इस सिनेरियो तक भी आ सकता है। तो मैं स्टिल जो है वो ऑयल में बाइंग देख रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू गोल्ड में। चलते हैं बीटीसी के ऊपर और देखते हैं कि बीटीसी के ऊपर हमारे पास क्या है। मंथली क्लोजिंग में अगर देखा जाए तो स्टिल मंथ की क्लोजिंग के ऊपर भी जो है ना वो बीटीसी स्टिल इसी जोन के ऊपर टेस्ट कर रहा है, और लास्ट वाली मैंने वीडियो में मैं कहा था अगर ये जोन हमारे पास से ब्रेकआउट नहीं होता, ठीक है, मोमेंटम के साथ अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो बीटीसी जो है वो दोबारा एक टर्निंग पॉइंट कर सकता है, नीचे स्ट्रॉन्ग जो है वो दोबारा सेल की तरफ भी आ सकता है। और अगर ये जोन हमारे ब्रेकआउट हो गया तो फर्स्ट टारगेट जो है ना वो उसका 80,000 ऑलमोस्ट कह लें 600 बनेगा, और सेकंड टारगेट जो है हमारे पास 83,800, और फिर यहाँ पर सप्लाई जोन 87,655 तक भी इन मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ तक भी आ सकता है। अगर वीकली में देखा जाए तो इसमें अच्छी बली बाइंग हुई है, और ये इसने लास्ट में अपनी इस डिमांड जोन एरिया को भी टेस्ट किया है, तो ये इस जोन का भी ये टेस्ट करके गया है। तो अगर इस वीक में हमारे पास बाइंग रहती है, यहाँ पर बहुत अच्छी हमारे पास बाइंग है, और अगर ये बाइंग होल्ड रहती है तो फिर स्टिल ये दोबारा ऊपर की तरफ भी और ब्रेकआउट करने के बाद इसमें जा सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम में आलमोस्ट उसने अकुमुलेशन की है, और अकुमुलेशन के बाद ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर री अकुमुलेशन हो रही है, और अगर री अकुमुलेशन का ब्रेकआउट होता है मोमेंटम के साथ तो फिर भी हम इसको ऊपर की तरफ पीटीसी की तरफ को देख सकते हैं। और अगर यहाँ से फेल हो जाता है इस जोन से या 80,000 वाले जोन से फेल हो जाता है तो फिर हो सकता है कि गोल्ड दोबारा इस जोन के ऊपर टेस्ट करने के लिए आए, जो हमारे पास 68,500 वाला जोन है, जहाँ पर बीटीसी दोबारा इस जोन को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो ये थी नेक्स्ट वीक की वीडियो। ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर किए ये बेस्ड ऑन एनालिसिस है, ठीक है।
किसी किस्म की इसमें कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।